क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है, एक ऐसी चीज जो आपको 3500 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट देती है, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू 2015-16 में 60,000 थी एज एन इन्वेस्टमेंट जिस लोगों ने इन्वेस्ट किया, और आज जिसकी वैल्यू 23 लाख से ऊपर पहुंच गई है। वो चीज़ जो कल शायद आपकी पॉकेट में रखे नोट को रिप्लेस कर सकती है। शायद कल ब्रेड लेने जाएं तो नोट की जगह क्रिप्टो करेंसी में पे करें। वो चीज़ जिसमें आम लोगों से लेकर बड़ी कंपनी के सीईओ जैसे फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग या माइक टायसन तक भी इन्वेस्ट करते हैं। जानेंगे उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ की दुनिया गुलाम है, पैसा, करेंसी कैसे जन्म हुआ और कैसे आप तक पहुंचा है। जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के नुकसान और फायदे, और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। 2015-16 में जब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर मेरी नज़र गई थी तब इसकी वैल्यू थी 60,000 और आज इसकी वैल्यू 23 लाख तक पहुंच चुकी है। प्रॉफिट का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ जब मार्केट में नहीं आती है तब उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाला जा सकता है, क्योंकि मार्केट में इतने लोग नहीं होते, मार्केट सैचुरेटेड नहीं हुई होती है। लेकिन जब लोग बढ़ जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, तब पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शुरुआत ना करने वाले लोग सर पकड़ के रोते हैं। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन आज बहुत सी जगह यूज हो रहा है। सबसे बड़ा यूज है इसका इन्वेस्टमेंट। लोग एक फिक्स अमाउंट को बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, और जब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको सेल कर देते हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी और उनके सीईओज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि इलॉन मस्क टेस्ला के मालिक, मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के मालिक, माइक टायसन और भी कई ऐसे लोग हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी फॉरेन फंड्स ट्रांसफर के लिए भी यूज होता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश पैसा पहुंचाने में जो बैंक 2-3 दिन का टाइम लगाते हैं और बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी इसमें 0 फीस चार्ज करती है और मिनटों में काम हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपल ने अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है, यानी क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस दुनिया भर में बढ़ती जा रही है कि लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से यूज करते हैं अभी, ना कि एक करेंसी की तरीके से, जिससे अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। और आप भी इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्योंकि जब तक किसी चीज की नॉलेज नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। नाम से ही पता चलता है, क्रिप्टो करेंसी ये एक करेंसी है जिसको आज की जरूरत बताया जा रहा है। जैसे कि आप डिजिटली पेमेंट करते हैं गूगल पे से, पेटीएम से, वर्चुअल मनी होता है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी ना दिखाई देने वाला वर्चुअल मनी है। कहां से आता है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी की होती है माइनिंग। जैसे आप सोना, चांदी या कोई भी प्रेशियस मेटल की माइनिंग होती है, जमीन से खोद कर निकाला जाता है, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। अब क्रिप्टो करेंसी जमीन से खोद कर नहीं निकाली जाती है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में लगते हैं हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर और होती है हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। जब वो इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, माइनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो रिवॉर्ड में मिलता है बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है, और इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि बैंक या कोई और आपके पैसे का हिसाब नहीं रखता है। अब ऐसा क्यों जरूरी है ये हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है और लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और करेंसी को समझने के लिए समझना होगा पूरा करेंसी सिस्टम। सरकारों ने कहा कि हम एक कागज की वैल्यू, एक नोट की वैल्यू डिसाइड कर देते हैं, और उसकी वैल्यू उतनी ही होगी चाहे कुछ भी हो। जैसे 100 के नोट की, एक कागज की वैल्यू 100 है और 500 की 500 है। लेकिन जैसे सब सिस्टम्स में दिक्कतें होती हैं, इस सिस्टम में भी दिक्कतें हैं। वो क्या है? पहली दिक्कत, सरकार के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया, यानी सरकार जब चाहे आपके नोट की वैल्यू 0 भी कर सकती है आज के सिस्टम में। जैसे कि आपने डिमोनेटाइजेशन में देखा, क्योंकि आप अपनी जेब में रखे नोट पर देख सकते हैं, लिखा हुआ होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे साइन होते हैं हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। सरकार जब चाहे उस साइन को कैंसिल करके नोट की वैल्यू को 0 कर सकती है, जैसा कि आपने डिमोनेटाइजेशन में देखा। अब लोग इसके खिलाफ हैं कि हमारा पैसे का कंट्रोल इतना ज्यादा सरकार के पास क्यों हो।
इसके अलावा एक दिक्कत और है, क्योंकि सरकार जो करेंसी प्रिंट करती है, यदि सरकार बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर देगी तो आपके नोट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आखिरी ब्रेड का पैकेट बचा है और सभी के पास, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 3 लाख रुपए हैं, तो ब्रेड का पैकेट उसको मिलेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा होने से हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं रिसोर्सेज के पूरा होने से। बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट होने से, नोट प्रिंट होने से सिर्फ महंगाई यानी कि उस ब्रेड या किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी। अब इस प्रेजेंट सिस्टम के बाद एक अपग्रेडेड सिस्टम आया जिसको कहा गया डिजिटल करेंसी सिस्टम, जो आप अभी भी यूज़ करते हैं। यानी कि गूगल पे, पेटीएम या बैंक अकाउंट से वर्चुअल करेंसी को डायरेक्ट पे करना, किसी और के अकाउंट या इन सब एप्लीकेशंस के वॉलेट के थ्रू पे करना। लेकिन इस सिस्टम में पहली परेशानी का हल तो निकल जाता है, यानी आपके पैसे की वैल्यू सरकार कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकती है, क्योंकि आपका पैसा तो किसी एप्लीकेशन के वॉलेट में या आपके बैंक अकाउंट में वर्चुअली सेव है। अगर नोट की वैल्यू ज़ीरो भी हो जाती है तो आपके पैसे की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन दूसरी परेशानी फिर भी रह जाती है, अगर सरकार बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर देती है तो आपके नोट की या आपके पैसे की वैल्यू जो बैंक अकाउंट में सेव है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे डिजिटली 100 रुपये हो या फिर हार्ड पेपर में नोट में 100 रुपये हो, जब वैल्यू कम होगी तो उस 100 रुपये की भी होगी और इस 100 रुपये की भी होगी। इस सिस्टम में एक बड़ी परेशानी और है, जब आप कोई भी वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपका पैसा बैंक्स के पास होता है। आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट किसी और के अकाउंट में पे करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, जैसे कि गूगल पे। यानी आपका पैसा अल्टीमेटली बैंक्स के पास है और बैंक्स इस पैसे को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों को लोन दे सकते हैं जो लोग लोन को वक्त पर ना चुका पाएं, तो आपका पैसा बन जाता है NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और बैंक्स हो जाते हैं दिवालिया, जैसे कि हमने येस बैंक और PMC बैंक के केस में देखा। अब जब बैंक दिवालिया हो जाते हैं तो सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि जो खाता धारक है, जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा किया है, उनको तो अपना पैसा वापस ही चाहिए। तो इसलिए सरकार इंटरफेयर करती है, बैंक को बचाती है और पब्लिक को उसका पैसा देती है। लेकिन सरकार कहाँ से देती है? सरकार करेंसी प्रिंट करती है, जिससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम होती है, आपके पैसे की वैल्यू कम होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट होती है उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। इन्हीं सभी परेशानियों से लड़ने के लिए आई है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी से अलग है। जैसे कि डिजिटल करेंसी में आपका पैसा बैंक के पास सेव है, आपकी डिटेल उस एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे और बैंक्स के पास सेव है, यानी आपका पैसा और आपकी डिटेल को बैंक यूज़ कर सकते हैं और सरकार भी यूज़ कर सकती है। आपका पैसा NPA बन सकता है और आपकी डिटेल किसी भी काम के लिए यूज़ की जा सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जब आप एक जगह से दूसरी जगह किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से, आपके एड्रेस से क्रिप्टो करेंसी दूसरे एड्रेस तक पहुंच जाती है और इसका कोई भी हिसाब नहीं रखता है। जैसे कि बैंक हिसाब रखते हैं, क्रिप्टो करेंसी का कोई हिसाब नहीं रखता है। इसका डेटा लाखों कंप्यूटर्स में जाकर सेव हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके डेटा को यूज़ किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, जब बैंक्स के पास पैसा नहीं है तो बैंक आपके पैसे को किसी और को लोन के तरीके से नहीं देंगे, जिससे कि आपका पैसा NPA नहीं बनेगा। और तीसरी चीज़ इसमें यह आती है कि यदि सरकार कल को बहुत ज़्यादा नोट और करेंसी प्रिंट कर भी देती है तो आपकी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू उतनी ही रहेगी, क्योंकि किसी भी सरकार का कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी पे नहीं होता है। सरकार का कंट्रोल तो सिर्फ अपनी करेंसी पर होता है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपके आसपास क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट होने लगे, यानी कि आप बराबर वाली दुकान पर जाएं और ब्रेड क्रिप्टो करेंसी से ले आएं, क्रिप्टो करेंसी दें और ब्रेड लेकर घर आ जाएं। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे रेस्टोरेंट्स या बहुत ऐसी जगह हैं जहां क्रिप्टो करेंसी यूज़ होती है इसी तरीके से। तो क्रिप्टो करेंसी के यूज़ से ना आपके पैसे की वैल्यू ज़ीरो होती है, ना आपका पैसा कम होता है, ना ही बैंक्स आपके पैसे को यूज़ कर सकते हैं और ना ही आपकी डिटेल को यूज़ कर सकता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान में, भारत में लीगल है,
2018 में क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई ने बैन लगा दिया था। बैंक्स को सर्कुलर के थ्रू आदेश दिया गया था कि क्रिप्टो करेंसी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि जिनसे क्रिप्टो करेंसी में डील होती है, यानी कि जहां से आप क्रिप्टो करेंसी परचेज या सेल कर सकते हैं, उनका बैंकिंग एक्सेस काट दिया था बैंक्स और उनका लिंक खत्म कर दिया था, जिससे कि क्रिप्टो करेंसीज के साथ बैंक सरकार बहुत सख्ती से पेश आई और क्रिप्टो करेंसीज के जो प्लेटफॉर्म है इंडिया में वो ख़त्म होने लगे थे। लेकिन 2020 जनवरी में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आरबीआई को अपनी हार माननी पड़ी, जो कि छोटी बात नहीं है। आरबीआई को अपनी हार माननी पड़ी क्योंकि तर्क ये दिए गए कि जो क्रिप्टो करेंसीज के साथ नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड स्कीम्स, वो तो और भी बाकी सब चीज़ों के साथ होते हैं, तो फिर क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों किया जा रहा है। जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी से बैन हटाया गया और तभी से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट उछाल पर है और आज 60,000 का इन्वेस्टमेंट 23 लाख तक पहुंच गया है। क्रिप्टो करेंसी के फायदे की बात करें तो इस सेक्शन में 2 तरीके के लोग आते हैं। पहले जो इसको इन्वेस्टमेंट की तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि 2 या 4 लाख या जितने भी इन्वेस्ट करो, जब भाव बढ़ जाए तो 1-2 लाख या 3 लाख के प्रॉफिट के बाद उसको बेच दो। दूसरे लोग ऐसे आते हैं जो क्रिप्टो करेंसी को ऑल्टरनेटिव करेंसी की तरह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आज हम नोट को यूज़ करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की मेजर यूज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट के तरीके से हो रहा है। एक पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करो, जब पैसा बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए तो प्रॉफिट के साथ उसको सेल कर दो। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़ायदे जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं पहले वीडियो में, कि बैंक्स के पास पैसा नहीं होता है, एनपीए नहीं बनता है, आपकी डिटेल कोई यूज़ नहीं कर सकता, सरकार आपके पैसे की वैल्यू 0 नहीं कर सकती, आपकी करेंसी की वैल्यू कम नहीं होती है ज़्यादा करेंसी प्रिंट होने के बाद भी। क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ और इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का ये पता नहीं चलता कि क्रिप्टो करेंसी किसने किस अकाउंट से किस अकाउंट तक ट्रांसफ़र की है, तो इसका इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि टेररिज्म या और कुछ। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत तेज़ी से भाव ऊपर जाता है, रेट ऊपर जाता है और बहुत ही तेज़ी से भाव नीचे आता है, तो जितना क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट है उतना ही रिस्क भी है, यानी क्रिप्टो करेंसी में रिस्क भी हाई है। अब सवाल उठता है कि ये हाई रिस्क हाई प्रॉफिट है क्यों घटता बढ़ता है बिटकॉइन। इसका पहला कारण है कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तो पब्लिक में उसका एक हाइप होता है, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है और जितना किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है, सिर्फ 21 बिलियन तक ही माइन किए जा सकते हैं, तो एक लिमिटेड चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, इसलिए उसका भाव बढ़ता चला गया। अब घटता क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे बिटकॉइन सक्सेसफुल होता गया वैसे ही और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आ गई, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कोई भी कर सकता है। जब क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी आ गई तो जो नई आई उन्होंने पुरानी की जितनी भी दिक्कत थी उनको ख़त्म किया और नई क्रिप्टो करेंसी को और बेहतर बनाया। तो लोगों ने बिटकॉइन से अपना पैसा निकालना और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, इसलिए इसका भाव घटता भी है बहुत तेज़ी से और बढ़ता भी है क्योंकि लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि एक आम आदमी आप किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है कॉइन स्विच कुबेर। आप कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मिनिमम 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर बीते महीनों में लाखों से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। कॉइन स्विच कुबेर ऐप एकदम सेफ है, इसमें KYC आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर होती है। कॉइन स्विच कुबेर ऐप से आप जब चाहें अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं मिनटों के अंदर। कॉइन स्विच कुबेर ऐप पे डील करना या क्रिप्टो करेंसी में डील करना इतना आसान है जितना कि अमेज़ॉन से किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना, जोमेटो से फूड डिलीवर करना या फिर अपनी UPI, पेटीएम, गूगल पे से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।